और अभी हम आज की इस सभा के विशिष्ट अतिथि दंतोपत माने महाराज जी, जो कि प्रवचनकार हैं, बीड़ महाराष्ट्र से पधारे। आप बहुत ही सुंदर अपनी भाषा के आधार पर स्थान स्थान पर प्रवचन भी देते, और सबसे बड़ी बात, एक मानवता, एक जीवन और सबको साथ लेकर के चलने वाले ऐसे महान संत। हम इतना ही कहते हैं कि संत न छोड़े संताई, कोटि मिले असंत, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग। ऐसे महान संत को अभी हम इस माननीय मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। ओम शांति। जैसे कि आपने सुना, मैं महाराष्ट्र से हूँ। फिर भी हिंदी में आपसे बात करना चाहूँगा। अभी तक आपने जो भी सुना है वो सच है और वो सच रहेगा। सच्चाई एक ऐसी चीज है, वो कभी बदलती नहीं। सच बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो सच नहीं हो सकता। परिवर्तन ये तो संसार का नियम है, और परिवर्तन है, इसलिए हम सब कुछ दुनिया में आए हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो हम जी भी नहीं सकते। यानी परिवर्तन ये तो संसार का नियम है। फिर भी संसार का परिवर्तन नियम होकर भी उसमें जो सच बात है, वो परमपिता कि जिसकी याद किए बिना हम अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। और जो भी संस्कार बोलते ना, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे, तो मन एक ऐसी चीज है कि वो मन सबको बांध देती है। बांधने का कारण भी मन है, और अगर मुक्त होना है तो उसका ही कारण मन ही होगा। जरूरत है तो सिर्फ वो मन को परिवर्तित करना है, उसको डाइवर्ट करना है, बाबा के तरफ आना है, उनकी याद करना है। जब भी आप याद करोगे तो अब दृष्टांत बोलने का समय मेरे पास कम है, मुझे टाइम कम है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बात याद रखो बस। माँ की याद करना ये तो सब इंसान का जन्म सिद्ध हक है, और वो बजाना चाहिए। तो अपन सब मिलके जब तक याद नहीं करेंगे बाबा की, बाबा सबको याद करता है करके हम यहाँ आए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कम अपन की याद करने की जो तरीका है, याद करने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, वो मिलने के लिए आप सब मिलके ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अपन सब विद्यार्थी हैं। सबको अधिकार है विद्यार्थी बनने का, और अपन हैं, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक अपन अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अपन सब वो अपने एम तक कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। इसलिए सबके लिए मेरी ये विनती रहेगी कि यहाँ आए हैं तो भाग्य से आए, दुनिया में आए भाग्य से, और उसके बाद भी सत्संग में आए, और यहाँ आए जहाँ बाबा का घर है। और जब अपन बाबा के घर आएंगे तो अपन समर्थ बने हैं। अब लालय दुनिया के लिए
नहीं रहना है। अब रहना है तो अपनी कौन सी ख्वाहिश, अपने घर अपन जा रहे हैं, जाएंगे और जाना चाहिए। इसीलिए तो पहले मालूम करना पड़ता है कि आप है कौन, मैं कौन हूँ। ये मैं की बात बहुत समझ में आने को होना। एक बात बताता हूँ मैं, जब से मुझे याद आता है, आपको सबको भी 10 उम्र के अगर याद आई तो तुम्हारे सामने से चलचित्र बनेगा। 10 साल में मैं कैसा था, क्या कर रहा था। 20 साल हुई उम्र, फिर अपने अपने अलग अलग तरीके हुए। फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं 20 साल के समय ऐसा ऐसा काम किया। उम्र बढ़ती जाती है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये सब कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने जन्म लिया ये समझ में नहीं आता कि बोलने की तरीका उस टाइम अपन बोल नहीं सकते। फिर भी जब तक अपन बोलते रहते हैं तो मैं का ही बात बोलते रहते हूँ कि मैं छोटा था, मैं तरुण बन गया, मैं बूढ़ा बन गया, और कभी ना कभी मुझे अपने घर जाना है, यानी कि मेरी उम्र तो खत्म होने ही वाली है। लेकिन उम्र अपने अगर अपने हाथ में है, पुरुषार्थ करना ये अपनी बात है, ये दैव से नहीं मिलती, ये तो खुद को करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ जब भी करोगे तो जो भी अपना एम है, ध्येय है, उस तक अपन जा सकते। ये पुरुषार्थ की बात है। इसलिए अलग अलग तरीके से बातें होती है। तत्वमसि ऐसा एक महावाक्य है, तत्वमसि। मराठी में उसे कहते हैं तू ते आहेस। क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूं तो एक तो शब्द बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन हिंदी में आप समझ सकते हैं कि वो मैं हूं। कौन मैं हूं? तत् यानी वह, तुम यानी तुम खुद, मैं जो मैं बोलता वो, और असी यानी हैं। जब अपन कौन है तो अपन बहुत बड़े, समझाने की बात अलग अलग है सबकी। ब्रह्मा कुमारी जी में आप क्या सुनेंगे? बाबा जो बोल रहे हैं आत्मा, आत्मा मैं हूं। लेकिन आत्मा महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहेंगे तो आत्मा कैसे बनती है, महावाक्य के तरीके से बताता हूं 2 मिनट में। आत्मा का इज इक्वल टू, यानी आत्मा यानी अंतकरण प्लस जीव, ये दोनों मिलके आत्मा बनती है। और आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को कोई बाध है नहीं। लेकिन जब भी उसमें मिलावट आ जाती है अंतकरण की, यानी मलिनता की, ये मलिनता यानी कि अपने जो भी संस्कार यानी कि कुसंस्कार, ये कुसंस्कार की मिलावट होने की वजह से आत्मा गंदी नहीं बनती। फिर भी जैसा आईना अपने सामने रहता है, आईने के सामने अगर अपन खड़े हुए तो अपन देखते हैं तो ऊपर धूल अगर जम गई है तो अपना खुद का प्रतिमा अच्छा नहीं दिखता, कुछ ना कुछ कम दिखता है। तो समझ जाते अपन कि आईने पे धूल जमी है, यानी कि आईना गंदा है। अपनी छवि, अपनी प्रतिमा गंदी नहीं है, लेकिन आईने के ऊपर जमने धूल जो जमी है उसकी वजह से अपन खुद को गंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा आत्मा तो आत्मा है, उसी से कुछ बदल नहीं। लेकिन अंतकरण यानी कुछ संस्कार की धूल उस पर जमी है, इसीलिए वो जीवात्मा बनता है। और अपन को जो प्रवास करना है वो कौन सी है कि अपन खुद को धूली से निपटाना है। यह अंतकरण कुछ संस्कार की जो बाजी है उसको मिटाना है। और वो मिटने की तरीका ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ये विश्वविद्यालय में समझ में आती है कि क्या यह विद्यालय का महत्व है कि अपन अपनों खुद को धो सकते हैं। यानी कि चरित्र अच्छे होना, पवित्रता होना, उससे तेज बढ़ता है और तेज बढ़ने से प्रकाश फैलता है। और प्रकाश फैलने से कौन सा फायदा होता है? प्रकाश हुआ यानी कि अंधकार दूर हुआ।
और अज्ञान ये अंधकार है। अज्ञान का अंधकार अगर दूर करना है तो ज्ञान का प्रकाश तो आना ही है। अब एक ही बात बोलूंगा क्योंकि समझने की बात है। हाँ, दादी के पास दर्शन को जाना है ना करके एक ही 2 लाइनें बोलता हूं। लाइट चालू कर दिए अपन, अंधेरा होने के बाद जब अपन घर में होते हो, कहीं भी होते हो, अंधेरा छा जाता है। अच्छा, ये अंधेरा कहां से आता है समझ नहीं सकते ना। लेकिन जब भी अपन लाइट का बल्ब जलाओगे तो अंधेरा गायब। कहां गया अंधेरा वो भी नहीं बात समझ में आती। लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा कायम। ये जो बात है, तो अंधेरा आता कहीं से नहीं है, अंधेरा जाता ही कहीं नहीं है। तो जब भी अपन लाइट बनाएंगे तो अंधेरा ही खुद प्रकाशमय बन जाता है। ये बात बहुत सच्ची है। इसीलिए अंधेरा को भगाना है तो अंधेरा है नहीं, कोई चीज नहीं है वो तो अपनी मन की सोच है। ये सोच को अपन को बदलना है। और ये सोच जब अपन बदलेंगे तो ये विचार से बदलेगी, संस्कार से बदलेगी, और यही परिवर्तन सब मिलके बाबा को याद करते सब अपन बना सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और अभी ज्ञान के इस प्रकाश को अध्यात्म के इस जगत में हम सब के बीच में बहुत ही परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी मुलुंद से, आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और पिछले 33 वर्षों से आप बाबा की सेवा में समर्पित हैं। वर्तमान समय मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती, आप धीर, वीर और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हैं और मंजिल को हासिल करना आपका एक स्वभाव है। इसलिए मैं 2 शब्द आपके लिए इतना कहना चाहती हूँ कि मंजिलों को ये मत बताना कि तुम्हारी मुश्किलें कहाँ हैं। मंजिलों को ये मत बताना कि तुम्हारी मुश्किलें कहाँ हैं, पर मुश्किलों को ये जरूर बता देना कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है। परम आदरणीय मीना दीदी जी। ओम शांति। सुसंस्कारों के निर्माता, विश्व परिवर्तक, हम सबके अति प्यारे परमपिता परमात्मा शिव, मंच पर उपस्थित सर्व महानुभाव तथा सर्व भाइयों और बहनों, आज का सुंदर विषय है अध्यात्म एवं समर्पणता से श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण। आज के इस दौर पर कौन नहीं चाहता है कि हमारे संस्कार श्रेष्ठ बने, परंतु जरा विचार करने की बात है कि ये उम्मीद, ये आशा की किरण आई कहां से है। कुछ पाने की तमन्ना या इच्छा तब होती है जब हमने उसको कुछ अनुभव किया है। श्रेष्ठ संस्कारों का अनुभव, उसकी खुशी, उसका आनंद हम सबको है। और अवश्य ही अध्यात्म जो आज तक मिसिंग रहा है और इसके लिए चहु और ढूंढने पर भी श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण पीछे रह गया है। भौतिक संस्कार, वैभव के संस्कार
ये तो हमारे पनपते गए हैं, परंतु श्रेष्ठ संस्कारों की आवश्यकता है, और वह होगी अध्यात्मता से और समर्पणता से। समर्पणता जहाँ आती है वहाँ अवश्य रूप बदली हो जाता है। जिस तरह अंधकार को कितना ही हम भगाने की कोशिश करें, परंतु वो भागता नहीं। एक दीप जगा दे, लाइट का स्विच ऑन कर दे, अंधकार उसमें आप ही समर्पित हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है अध्यात्म को सही रीति से समझने की। अध्यात्म व ज्ञान का प्रकाश है, अध्यात्म व रोशनी है, अध्यात्म व खुशबू है, अध्यात्म व रास्ता है, अध्यात्म वह वर्षा है जिसमें हमारे अवगुण स्वतः समर्पित हो जाती है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी ये आदत बदलेगी या नहीं बदलेगी, मेरे अवगुण जाएंगे या नहीं। भाइयों बहनों, बहुत सहज कुछ समय अध्यात्म में लगाना सीख ले, अवश्य ही वह मेरी संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए कुछ कदमों को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें विशेष 4 पहलू आज मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले है आउट ऑफ बॉक्स कार्य करना सीखिए, आदत बनाएं। आज तक एक बॉक्स में बंद रह करके जो सदियों से सोच रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वही करने की आदत हमारी रही है। इसलिए अगर आज मैं अपना संस्कार का निर्माण करना चाहूं तो मुझे उससे बाहर आना होगा, अर्थात मुझे अपने ओरिजिनलिटी की तरफ जाना होगा कि वास्तविकता मैं कौन हूं। और परमात्मा शिव पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें ये याद दिला दिया है कि हे बच्चों, आज जो स्वरूप हम अपना देख रहे हैं, क्या ये मुझे पसंद है? क्या ये मेरे पिता ने मुझे दिया है? कदापि नहीं। जरा इसको खोल करके देखिए तो सामने मुझे अपने दिल दर्पण में दिखाई देगा कि आई एम प्योर सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवली सोल, आई एम हैप्पी सोल। ये मेरी ओरिजिनलिटी है जिसको हम बाहर से ढूंढते हैं। तो अध्यात्म का आईना मुझे उस सत्यता की प्रतीति कराता है, इसलिए अब उसकी ओर मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं अपने उस दायरे से, अपने उस बॉक्स से बाहर आऊं, तब वो समर्पणता हमारे सामने आ जाती है। दूसरी बात है, हम समझौता करना सीखें, परंतु किससे समझौता करेंगे? सिद्धांतों से कभी भी मुझे समझौता नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज मैंने अपने मन में ठान लिया कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन बहुत मैंने ख्याल किया आज मुझे सच ही बोलना है, सच ही बोलना है, सच ही बोलना है, परंतु कहीं मेरे फायदे की चीज दिखाई दी या कहीं मुझे फायदा दिखाई दिया, तो उस लालच में आकर के हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा मन को ही पटा लेते, चलो थोड़ा झूठ बोल दिया तो कोई हर्जा नहीं, सभी तो झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा मैं भी बोल लेता हूँ। अगर ये समझौता कर दिया, यानी परमात्म श्रीमत मर्यादा और अपने जीवन की प्रगति में अगर कोई झूठ आ जाए, मेरे सिद्धांतों का भंग जहाँ पर होता है, वहाँ मुझे समझौता कदापि नहीं करना। अगर एक थोड़े से फायदे के लिए मैंने समझौता कर लिया, तो सोचो भाइयों बहनों, जिसके लिए मैंने 24 घंटा मेहनत की है अपने संस्कार को बनाने के लिए, 1 रुपये के लिए, 1 मिनट के लिए झूठ बोल करके मैंने कितना नुकसान किया। इसलिए यहाँ मुझे अपनी समर्पण भावता को धारण करने की बहुत आवश्यकता है। यदि
हम अपने संस्कारों का निर्माण करना चाहते हैं। तीसरी बात है कि जीवन एक पाठशाला है, मुझे अंत तक सीखना है। जीवन एक पाठशाला है, मुझे अंत तक सीखते रहना है, क्योंकि सीखते सीखते ही मंजिल पर, शिखर पर पहुंचा जाता है। हर व्यक्ति के पास सद्गुणों का खजाना है। क्यों? कि हम सब उस सर्व गुणों के भंडार, ज्योतिर्बिंदु, सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए मुझ में वो खजाना है तो सभी में है। अब अध्यात्म वो नेत्र है, अगर उस अध्यात्म की राह पर चलते रहे तो वो नेत्र मेरा ऐसा तीक्ष्ण बन जाता है जो हरेक की अच्छाई मुझे नजर आती है। और जहां अच्छाई देखते चले तो अच्छा बन ही जाते हैं। इतनी शक्ति है अध्यात्म और समर्पणता के लिए। इसलिए सदा ही ये मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास बहुत सुंदर कैमरा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन तस्वीर उसके अंदर कैद है। क्या वैल्यू होगी उसकी? उसकी कीमत तब होगी जब उसकी पॉजिटिव बनाई जाए और लोगों के आगे प्रकट की जाए, तब ही उसकी वैल्यू होगी और उसका निर्माण होगा। इस तरह मेरी बुद्धि रूपी कैमरा के अंदर बहुत सुंदर तस्वीर भगवान ने बना के रखी है। हमारे भविष्य तकदीर की तस्वीर इतनी सुंदर है, अगर उसको ही हम देखते रहेंगे तो जरूर है कि सुसंस्कारों का निर्माण अवश्य ही होगा। और चौथी बात है, हर समय विलंब प्रसाद दे, अर्थात सब्र करना सीखे। क्यों? कि किसी भी कार्य के अंदर अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो क्या होता है, हाथ में आई हुई सफलता असफलता में बदल जाती है। वह सुसंस्कारों का निर्माण जहां होना है, वहां पुनः वह बीती हुई तस्वीर सामने आ जाती है। इसलिए अगर हम सब्र करना सीखते हैं तो भगवान भी हम पर मेहरबान होता है। कहते इंतजार करने वालों की हर इच्छा भगवान पूर्ण करता है। तो अध्यात्म और समर्पणता ये दोनों ही श्रेष्ठ संस्कारों के निर्माण के लिए जरूरी है। जिस तरह एक समुद्र का पानी बादलों में समर्पित हो जाता है तो वह खारा पानी मीठा बारिश बन के बरसता है और वह हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। वह हमारे लिए एक जीवन दायिनी बन जाता है। दूसरी बात है, एक छोटा सा बीज जब जमीन में समर्पित हो जाता है तो हम सबको फल देता है, मीठा फल देता है, सुंदर छाया देता है। इस तरह अध्यात्म मुझे ये सिखाता है कि मन और बुद्धि को उस परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सबके माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक सद्गुरु सर्वस्व है, उसके प्रति उसके प्यार में समर्पित कर दिया जाए तो उसकी सारी ही संपत्ति जो कि अविनाशी है वह मेरी बन जाती है। और उस परमात्मा पिता जो पारसनाथ है, उसके स्पर्श से मेरे अवगुण सारे ही सद्गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, सद्गुणों में परिवर्तन हो जाएंगे और श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण जो आज हम मुश्किल समझते हैं वो आसान हो जाएगा। ये जरूर है कि चलते चलते मुश्किलातें तो आएगी, परंतु मेरा एक प्रश्न है, मुश्किलातें बड़ी है या भगवान बड़ा है? कौन बड़ा है? मुश्किलातें बड़ी है या भगवान बड़ा है? भगवान बड़ा है। इसलिए हमारा एक गीत है कि ये मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इसलिए आवश्यकता है कि भगवान ने जो मुझे प्रसाद के रूप में अनेक अनेक देन दी है, उसको हम अपने जीवन व्यवहार में यूज करना सीखे। तब कहते हैं हर घड़ी क्षमाशील बनी, क्योंकि जहाँ क्षमा है वह क्षमा मुझे जान देती है। फिर से ऊंचा उठने के लिए एक चांस मिलता है। दूसरा, नम्रता मुझे ज्ञान देती है। जितना हम नम्र बनते जाएंगे उतना हमारे भीतरी सत्य ज्ञान का उदय होता जाएगा और उससे मेरे जीवन में योग्यता आएगी। तो जहाँ योग्यता आती है वहाँ प्रभु के समीप मुझे स्थान प्राप्त होता है। और जहाँ तीनों ही प्राप्त होता है, क्षमा, नम्रता और योग्यता, वहाँ हर समय हर घड़ी हमें सम्मान प्राप्त होता है। तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म समर्पणता भाव जीवन में लाने की, जो ही हमें राजयोग की कला सिखा रही है। यदि हम प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ा राजयोग का अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हमें ही लाना होगा। पसंद है? पसंद है? हाँ जी, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत तहे दिल से दीदी जी का शुक्रिया। आपने अपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में क्षमा, दया, नम्रता आदि अनेक मानवीय गुणों की माला को अध्यात्म की डोर में पिरोकर सुसंस्कारों की माला हम सभी को भेंट की। और आपने बहुत एक सुंदर बात कही कि लोग राजोगम कहकर दिलो खार होते हैं, वरना दाना तो खाक में मिलकर गुलो गुलजार होते हैं। बहुत खूब। और अभी मैं हम सबके बीच ममता, दया, करुणा की जो प्रतिमूर्ति सोम प्रभा दीदी जी शोलापुर से, आप बहुत ही निर्माण चित्त लव और ला के बैलेंस की प्रतिमूर्ति हैं। पिछले 50 वर्षों से अध्यात्म जगत में अपनी सेवाएं दे रही हैं, न केवल भारत में लेकिन भारत के बाहर भी। मॉरिशस जैसे देश में भी आपने 2 वर्ष तक रहकर आसपास के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। आप कई भाषाओं की भी ज्ञाता हैं और सबसे बड़ी बात, आप बहुत ही हमेशा जब भी मिलेंगे मुस्कुराता चेहरा आप इनका देखेंगे। तो कहते हैं मुस्कुराना एक अमूल्य उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। मुस्कुराना एक अमूल्य उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है, जिसमें देने वाले का कुछ लगता नहीं और पाने वाला माला माल हो जाता है। ऐसी मुस्कुराहट, प्रेम और दया की प्रतिमूर्ति सोम प्रभा दीदी जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे विश्व के सर्व मनुष्यात्माओं के परिवर्तक, सर्वशक्तिमान, परम पूज्य
परम पवित्र परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान आत्मा, मंचासीन सर्व महानुभाव, इस सभा में हमारे सम्मुख उपस्थित सर्व आध्यात्मिक अभिलाषी मेरे प्यारे प्यारे श्रद्धेय भाइयों और बहनों, आज के विषय पर तो आप पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुनते ही आ रहे हैं। विषय तो बहुत सुंदर है, बहुत गहन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें अपने जीवन में इस बात को अपना करके परिवर्तन कर लेना अति आवश्यक है। विषय तो आप सबको पता ही है, आध्यात्म व समर्पण द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण। अभी तक पिछले वक्ताओं से आप सभी आध्यात्मिकता के बारे में और समर्पणता के बारे में बहुत कुछ सुनते आए। संस्कार के परिवर्तन के संबंध में भी कई बातें सुने। हम सब जानते हैं, वास्तव में आत्मा का अध्ययन ही वास्तव में आध्यात्मिकता है। तो उसके संबंध में भी कई बातें हम अभी तक सुने हैं। समर्पणता के संबंध में भी हम सुने कि किस प्रकार से हमको अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पण करना, ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास लगा करके सेवा करना, ये सबसे बड़ी समर्पणमयता है। वो कैसे करना, क्या है, उसको जानना ही आध्यात्मिकता है। तो संस्कार के संबंध में यदि हम समझना चाहे, वास्तव में मुख्य 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला है जो नेगेटिव संस्कार, जो वर्तमान समय पर हम चारों ओर देख रहे हैं। वैसे तो वास्तव में मनुष्य जब परमात्मा के स्थान से इस पृथ्वी पर आता है, छोटे बच्चे को ही देखिए तो बच्चा शुद्ध पवित्र आनंदमय रहता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनके जो भी मूल धर्म है, मूल संस्कार है, वो थोड़ा थोड़ा मर्ज होते जाते हैं और दूसरे संस्कार, जिसको हम अशुद्ध संस्कार कहे या नकारात्मक संस्कार कहे, नेगेटिव संस्कार कहे, ये इसको जिसको हम टोटली बुरे संस्कार जिसको मानते हैं, अथवा अभी तक हम सुनते आए हैं कुसंस्कार, माने इस कुसंस्कार को बदल करके हमें सुसंस्कारी बनना है। ये आज हम समझ रहे हैं सर्व वक्ताओं के द्वारा। भले हम भी उसके लिए अपने जीवन में प्रयत्न करते आ रहे हैं, प्रयास करते ही हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपने संस्कारों को बदलने के लिए, परंतु वो संस्कार कौन से हैं, किस लिए ये सभी संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, उनको कैसे बदलना है, ये तरीका हमें ये आध्यात्मिकता सिखाती है। उसमें भी विशेष रूप से ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय,
ये इस बात पर पूरा ध्यान देकर हम सबको प्रैक्टिकली कैसे परिवर्तन होना ये सिखाता है। उसमें जैसे मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही थी, एक तो जो नेगेटिव थॉट्स अथवा नेगेटिव संस्कार, क्योंकि ये संस्कार भी मन बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है। मन में जो विचार आते हैं वो हमारी बुद्धि निर्णय करती है। जैसे बुद्धि निर्णय करती है उस अनुसार हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, और जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस अनुसार आत्मा में वो रिकॉर्ड होते जाते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो उसमें अच्छे बुरे जिस प्रकार के वातावरण के संस्कार हम अपने आत्मा में भरते जाते हैं, वैसे वैसे वो हमारा स्वभाव भी बनता जाता है। तो उसी प्रकार अभी दूसरा है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। पूर्व जन्मों के संस्कार हमें मालूम ही नहीं रहता है, अचानक वो कब कैसे हमारे अंदर से निकल जाता है, फिर वो कर्म में आ जाता है। हम कर्म कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था ये मेरे से कर्म हो गया। उसका कारण यही है कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो इमर्ज हो जाता है। तीसरा है अनुवंशिक अथवा खानदानी संस्कार जिसको कहा जाता है। तो माता पिता से अथवा दादे परदादे इत्यादि अपने वंशज जो होके गए हैं उनके द्वारा अथवा अभी जो संबंधी है उनके द्वारा हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सत्य घटना आप सबके सम्मुख रखने चाहती हूँ कि एक बच्चा छोटेपन में ही लगभग एक 5-6 साल का था, तो वो सदैव कोई भी बात के लिए भी कोई भी कार्य के लिए झूठ बोलता था। सबको पता भी चलता था ये झूठ बोलता है। एक सज्जन देखे ये बच्चा इतना छोटा इतना झूठ कैसे बोलता है, तो उसको बिठा करके समझाया गया, कहा गया ये ठीक बात नहीं है, इसको आप परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बच्चा थोड़ा सुन करके समझ गया, ठीक है मैं आप जैसे कहेंगे वैसे मैं चलूँगा, तो मैं वायदा करूँगा आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो सुन करके सज्जन बहुत खुश हो गए, परंतु उनके बाजू में जो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे वो उस बच्चे की प्रतिज्ञा को सुन करके हंस रहे थे। तब सज्जन ने कहा कि भाई जी क्यों आप हंस रहे हैं? तो भाई इसलिए मैं हंस रहा हूँ, ये बच्चा जो अभी वायदा कर रहा है आपके सामने, तो वो भी तो झूठी वायदा कर रहा है, क्योंकि उनका संस्कार ही खानदान का वैसे बन गया था। उनके माता पिता उनके दादे वगैरह के जो भी संस्कार है उसी प्रकार से हैं, इसलिए बच्चे का भी संस्कार वही है। तो ऐसे हम देखते हैं हमारे अनुवंशिक जो संस्कार है वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी हमारे जीवन के लिए एक घातक है। तो चौथी बात है संग के रंग का संस्कार। इसलिए कहा गया है कंपनी लीव्स कलर, संग का रंग जल्दी लग जाता है। तो जैसे हम संग करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। भले जन्म से वो संस्कार नहीं रहता है, हमारे पूर्व जन्म का भी नहीं रहता है, खानदान का भी नहीं रहता है, परंतु हम जैसे संग करते हैं, अच्छा संग करेंगे तो अच्छा, बुरा संग करेंगे तो बुरे प्रकार के संस्कार हमारे अंदर भर जाते हैं। यदि इन सब बातों को वर्णन करते जाए, बहुत सी बातें हैं, परंतु समय भी कम है। अभी से सारा हॉल खाली हो गया है,
तो और आप जो बैठे हुए हैं, आप थोड़े लोग भी सोच रहे होंगे कब ये बहन जी का भाषण पूरा होगा, हम कब उठ करके जावे। हाँ, शायद एक छोटी सी कहानी हमको याद आती है। एक महाराज इस प्रकार से सत्संग में अपना प्रवचन कर रहे थे, तो सभी धीरे धीरे उठ उठ करके चले गए, जैसे अभी चले जा रहे थे वैसे, परंतु फिर भी उसमें से एक भाई बैठा रहा। तो एक शिष्य उनका समझ करके उसने बड़ा खुश हो गया, आखिर तो मेरा एक शिष्य तो कम से कम मेरा प्रवचन सुनने के लिए बैठा रहा अंत तक। फिर बाद में वो खुश होकर के उसको बुला करके पूछते हैं, महाराज अरे मेरा बड़ा प्यारा शिष्य, कम से कम आप तो मेरे प्रवचन सुनने के लिए बैठा रहा। तो शिष्य कहता है, महाराज आप क्या प्रवचन किए क्या मुझे कुछ पता नहीं, परंतु आपके पाँव के नीचे मेरा कंबल हटक गया था, इसीलिए मैं बैठा रहा, वो लेना था। तो ऐसे ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल इतना ही मैं कहूँगी, ये जो भी हमारे उपरोक्त बुरे संस्कार अथवा अन्य संस्कार जो मैंने अभी तक बताया, उनको भी हम ज़रूर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इम्पॉसिबल तो मनुष्य के जीवन में है ही नहीं, हम सब जानते हैं। तो परंतु उसके लिए हमको प्रयास करना भी अति आवश्यक है। तो इन जो चारों प्रकार के संस्कारों के बारे में मैंने बताया, उन संस्कारों को समाप्त करके यदि एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर हम जागृत करने चाहते हैं, भरने चाहते हैं, उसके लिए चाहिए हमारे विल पावर, इच्छा शक्ति के संस्कार। तो हम अपने अंदर विल पावर, दृढ़ता की शक्ति को अपनाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शक्ति है। दृढ़ संकल्प करके मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो दृढ़ संकल्प करके स्वामी विवेकानंद कितने आगे बढ़े, ऐसे हम भी कई विवेकानंद बन सकते हैं और मदर टेरेसा बन सकते हैं, महात्मा गांधी जी बन सकते हैं। इतना ही क्यों, हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अत्यंत आदरणीय हमारे दादी डॉक्टर प्रकाशमणि जी बन सकते हैं, और हमारे वर्तमान समय के हम सब देख रहे हैं सेंचुरी को अपनी जीवन में पास किए हुए जानकी दादी जी बन सकते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना अति आवश्यक है। उसको परिवर्तन करने का दृढ़ निश्चय, विल पावर हम इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान आप सबको यहाँ पर 3 दिन से मिलता ही आ रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपना करके हमारे जीवन परिवर्तन करने हेतु मैं केवल 1-4-5 टिप्स आपके सम्मुख रखने चाहती हूँ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर खाने के बाद भी हार नहीं मान सकता। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार खाने के बावजूद भी हार नहीं खा सकता। और बेहतरीन इंसान अपनी मोटी जुबान से ही जाना जाता है, अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी हुई होती है। क्योंकि हमारे जबान मीठा होना चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी कमल बहन जी बता रही थी, मुस्कुराते रहना बहुत अच्छी बात है। तो वैसी मीठी बातें भी किसी से बोले तो बोलते रहना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है अपने जीवन का।
तो जैसे अभी इस प्रकार से हम अपने संस्कारों को बदलेंगे, क्यों नहीं ऐसा भारत बनेगा, क्यों नहीं ऐसी दुनिया बनेगी। वो दिन कितना अच्छा होगा जब दुनिया भारत को बड़ा भाई मानेगा और आंख उठाकर नहीं, सिर झुकाकर भारत को देखेगा। ऐसा भारत सारे विश्व में स्थापित होने का कार्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो ईश्वर का ज्ञान और सहज राजयोग हमें मिलता आ रहा है, जो प्राप्त होता आ रहा है, उसके आधार से हम ज़रूर अपने आप को भी बदल सकेंगे, अन्य आत्माओं के संस्कारों को भी बदल सकेंगे। केवल अपने देश को ही नहीं, सारे विश्व को बदल सकेंगे। ऐसा हम सब आज विल पावर को अपना करके यहाँ से जाएंगे। इस आशा के साथ मैं आप सबके सम्मुख इन 2 शब्दों को रख करके आप सभी थोड़े बहुत क्यों नहीं हो, शांत चित्त होकर के बैठे, सुने, समझे, उस प्रकार का जीवन बनाने का ज़रूर निर्णय लेकर के जा रहे हैं। तो इस विश्वास से मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कितनी अपनी ओजस्वी वाणी के साथ गुह्यता को रमणीकता की तालमेल अंजुमन बना करके हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया। और दीदी जी, हजारों पे तो सरकार ने भी अभी थोड़ी सी रुकावट लगा दी, पर सैकड़ों तो अब भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। और अब 100 की क्या कीमत होती है और सैकड़ों की कितनी कीमत, वो सब भली भांति जानते हैं। अंत में हम तहे दिल से आप सभी प्रभु प्रेमी, ईश्वरीय कार्य और ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित आप महान आत्माओं के लिए, आपके लिए इतना कहना चाहते हैं कि हम तहे दिल से कोटि कोटि आभारी हैं और दिल की गहराइयों से अपनी ओर से, इस माननीय मंच की ओर से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि न केवल आपने अपनी तन की उपस्थिति दी, लेकिन मन से भी आप पूर्ण रूप से समर्पित होके सुसंस्कारों का बहुत सुंदर सबूत दिया। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और धन्यवाद उस जगत नियंता का जिसने हमें इतनी सुबुद्धि और इतना अच्छा समय अपने इस सुंदर सत्संग में लगा सकने के लिए हमें बुद्धि दी। इतना ही कहते हैं उस शिव बाबा के लिए कि तेरी रहमतों का कैसे गुणगान करूं ए खुदा, तेरी रहमतों का कैसे गुणगान करूं ए खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं आता और तू देने की हर अदा जानता है, तू देने की हर अदा जानता है। वो कैसे न कैसे करके हमें दे ही देता है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।